So hey guys, once again welcome back to Anis Mukadam's channel and you're watching AM Vlogs. I hope आप सब लोग ठीक होंगे। तो 2 वीक पहले कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था अनिस भाई ने जो कि Q&A का था। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो अनिस भाई शुरू करते हैं? या श्योर, शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है DXB ब्लॉग से। टेल अस शॉर्ट स्टोरी अबाउट योर प्रीवियस लाइफ बिफोर जॉइनिंग यूट्यूब। जब 100 के होंगे तब हाउ विल यू रिएक्ट? क्या स्पेशल होगा उस दिन? हाउ विल यू सेलिब्रेट दैट डे? प्रीवियस लाइफ के बारे में मैं फुर्सत से आपको मेरे सेकंड वाले चैनल पर डेफिनेटली एक पॉडकास्ट बनाऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। पर फिलहाल शॉर्ट में बस यही बोलूँगा कि कुछ आदतें चेंज हुई है, बाकी मैं जैसे पहले था अभी भी वैसे ही हूँ। इफ यू रिमेम्बर्स, मैंने DXB ब्लॉग्स जो है तो उनसे मैंने 2 महीने पहले कहा था कि आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस चैनल ताकि मैं मेरे गोल्स कंप्लीट कर सकूँ। तो मेरा अभी पहला गोल है वो 3000 सब्सक्राइबर्स है। तो उन्होंने कहा था कि तेरी मेहनत ऐसी देख के मेरे को ऐसा फील आता है कि तू इसी महीने में 3000 कंप्लीट करेगा। एंड वो सुन के मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी फील हुआ। जो 3000 सब्सक्राइबर्स है वो एम इसी महीने में कंप्लीट हो चुका था एंड आई वॉज लिटरली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने 3000 कंप्लीट कर दिया। आपको पता चल जाएगा अगर आप नए क्रिएटर हो कि अगर आप जो टारगेट रखते हो वो टारगेट कंप्लीट होता है तो कितनी खुशी मिलती है। मैंने इंस्टाग्राम पर भी स्टोरीज डाला था कि मेरा फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी क्रिएटर्स लोग हैं वो सारे जो है ना ये टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर पैशन हो, क्यूरियोसिटी है, एक जुनून है कि मैं ये करके बताऊंगा, मैं ये करूंगा, तो डेफिनेटली आप सब लोग कर सकते हैं। तो 3000 पर इतनी खुशी मिली तो डेफिनेटली 100 के सब्सक्राइबर जब होंगे तो मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। एंड सेलिब्रेशन की अगर बात करें तो मैंने सोच के रखा है कि 100 के जब होंगे अगर पॉसिबली मीटअप करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे गेम्स खेले जाएंगे, मेमोरी शेयर करेंगे, बातें होगी। गेम जो खेले जाएंगे उसमें गिव अवे भी होगा। जो 100 के सब्सक्राइबर्स का जो केक है वो केक भी हम सब साथ में मिलकर काटेंगे। तो या मेरे हिसाब से ये बेस्ट सेलिब्रेशन होगा। एंड ये सेलिब्रेशन आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि इनका सवाल है हाउ इज लाइफ इन दुबई फॉर एन इंडियन? ओके, basically I am an Indian and I have been staying in Dubai for almost 5 years now. I have moved here after I lost my job in Saudi Arabia. I find that life is very fast as compared to India, but overall it has been great experience. And Dubai is mostly dominated by Malayalis and Philippines. जब मैं first time दुबई में आया था तो I was shocked कि Indians यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. So yes, life is great and peaceful for every citizen in a country like Dubai. इनका सेकेंड पॉइंट है फेवरेट यूट्यूबर। वेरी नाइस क्वेश्चन। माय फेवरेट यूट्यूबर इज MSK, इरफान जुनेजो, बोनबाम, कोल्ड, NTK, JR अली एंड जैक किंग जो VFX में ज़्यादा काम करते तो मैं ज़्यादा प्रीफर करता कि इनके चैनल्स देखूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके चेक करो, तो वो वीडियो देख के आपको तो अच्छा लगेगा। पर्सनली मैं बोलूँ तो मैंने अपनी वीडियो बहुत बार देखी है। या आई सॉ योर वीडियो रत्नागिरी सिटी इन मोशन वाज अमेजिंग। मैं पर्सनली भी मैं बहुत पसंद आता हूं, मैंने भी बहुत बार देखी है। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो वीडियो जो मैंने उसके ऊपर एफर्ट डाला है। पूरा जितना भी मैंने यूट्यूब से सीखा है सारा एफर्ट मैंने उस वीडियो में लगा दिया। मेरे रत्नागिरी के यूट्यूबर्स है तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। राइस सोलकर, साकिब उनरका ब्लॉग्स, पोस्टमैन, तो बहुत अच्छा लगा था। एंड मेरे जो यूट्यूब फैमिली है रत्नागिरी की उसमें एक बंदा है राहिल होशिया, वो उसी कैटेगरी के वीडियोस बनाते हैं और JR अली, NTK वगैरह बनाते हैं। मुझे इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिलती है। तो इनका और एक पॉइंट है What category of videos would you like to try in future, like food, travel, tech, etc. देखो, अपॉर्चुनिटीज तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे ज्यादातर ट्रैवल वीडियोस बनाने में मजा आती है। जो भी अपॉर्चुनिटीज होगी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एक बार आप जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रत्नागिरी सिटी मोशन जाके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस फील्ड से रिलेट करता हूँ और क्या चीज़ है वो जो मैं बहुत पसंद करता हूँ। ओके, थैंक यू। मोहम्मद नसीर राज, इनका क्वेश्चन ये है कि आप कितना अर्न करते हो? आपकी अर्निंग्स कितनी है? अर्निंग कौन सी, यूट्यूब की या पर्सनल? एनीवे, अर्निंग इतनी है कि मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, अपना गुजारा कर सकता हूँ दुबई में, अपनी फैमिली को भी संभाल सकता हूँ। ये हुई पर्सनल अर्निंग की बात। एंड अगर यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब से मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे देखेंगे, अगर आगे कुछ मिलता है तो कुछ ना कुछ मिलेगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अगला क्वेश्चन MNS रत्नागिरी ने किया है, वर्ल्ड का सबसे महंगा फोन
कौन सा है आज के डेट में? ओके, काफी इंटरेस्टिंग से सवाल है। एक्चुअली मैंने रिसर्च किया था सबसे महंगा फोन कौन सा है वर्ल्ड में। एक्चुअली यूट्यूब पे सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो मैंने ऐसी एक इंटरेस्ट के तौर पर मैंने वीडियो सर्च की थी, तो उसमें मुझे 10 फोन्स मिले थे। 10 फोन्स को तो याद नहीं है, बट एक फोन याद है जो सबसे महंगा था। सबसे महंगा मतलब सबसे महंगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना महंगा फोन था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसका नाम समथिंग फैल्कॉन सुपरनोवा आईफोन 6 पिंक डायमंड कुछ था। और उसकी जो प्राइस थी वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। उसकी जो प्राइस थी वो थी $48.5 मिलियन। $48.5 मिलियन मतलब मैं क्या ही बताऊं, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। 48.5 मिलियन, ऑफ कोर्स भाई कौन इन्वेस्ट करेगा इसमें? $48.5 मिलियन में आप 3 लैम्बोर्गिनी वेनोनो खड़ी कर सकते। ओके, काफी इंटरेस्टिंग था ये। 48.5 मिलियन डॉलर मतलब 3 लैम्बोर्गिनी आप खरीद सकते हो, जैसे भाई ने कहा। बहुत बहुत क्रेजी है ये तो। ऑफ कोर्स यस। ओके, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बासित शिरगांवकर, other than YouTube, what do you do in Dubai? I mean, what's your job? Other than YouTube, I am an employee in a private company. I work in mechanical field as a mechanical design craftsman, जो AutoCAD पे काम करते हैं। तो I do that. तो अगला सवाल है, आपके गुरु का अगर आप कैसे कर सकते हो? Let me guess. काजिम शेख। या करेक्ट। तो अगला सवाल है काजिम शेख की तरफ से। एंड सवाल ये बहुत अलग है, यूनिक है और सबसे हटके भी है। तो उनका सवाल ये है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी अगर बोले जाए तो जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ उस बंदे को और वो इमेजिन कर रहा है मेरे को, तो ये भी एक क्रिएटिव आइडिया हो गई। अकॉर्डिंग टू मी, creativity is something which comes from out of the box. For example, defining the skills of the future, bringing your imaginations into reality. जैसे ये imagination is a creativity. I hope you got answer. तो अगला सवाल है मृणाल भट्टाचार्य। अनिस भाई, a bit of track question. I hope you will not mind answering this. Of course, अनिस भाई माइंड नहीं करेंगे। इनका सवाल ये है, how's the market position and upcoming job opportunities in UAE? From my experience, I would say the market is very low due to this pandemic, and because of this, many of them have lost their jobs. Actually, this is a very bad time for everyone, and we have to face it together if we really do care about it. So the second point is how you got into UAE and what do you do over there? As I said you कि मेरा जो सऊदी का जॉब था वो छूट गया था। One of my friend from same company, I asked him just in case if there are any possible requirements to work in his company, just let me know. And I'm very thankful to Allah that I have met such a great people in my life. So the very next day he said me that send me some AutoCAD drawings. I have sent him the drawings somehow because वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज बहुत था। जो मैं जिस एरिया में था, मैं सऊदी अरेबिया में, वो दमाम एरिया था। तो दमाम के बीच में जो जंगल एरिया थी, लाइक रेगिस्तान था पूरा, वहाँ पे आजू बाजू कुछ भी नहीं था। वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे वहाँ पे नेटवर्क के। एक्चुअली हम लोग वायरलेस जो वाईफाई यूज़ करते थे वो हम लोग खिड़की पे रखते थे और खिड़की पे यूज़ करते थे। एक्चुअली नेट भी बहुत सस्ता था, फास्ट स्पीड थी, बट नेटवर्क का थोड़ा इश्यूज था। जब वो कांटेक्ट नहीं हो पाया तो कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि यार खलास, मतलब जॉब चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। बट अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस मुझे कांटेक्ट किए उन्होंने। उनका नाम है एक्चुअली तस्नीम खान। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हिम। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड या दिस इज हाउ आई विजिटेड दुबई। बड़ी लंबी छोटी स्टोरी है, मैं आपको सेकंड चैनल पे डेफिनेटली बताऊंगा। फिर से अपना सेकंड चैनल का बहुत एडवर्टाइजमेंट करना तो पड़ेगा। तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल पे। सेकंड चैनल पे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसके चैनल की। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इनका अगला पॉइंट ये है, does your work get affected? Yes, it is affected in sense of loans, credit card, वो जो बिल भरना होता है वो सारे वो सब चीज़ पकड़ के it affected a lot. सैलरीज आधी हो चुकी है सबकी, कुछ लोगों को टर्मिनेट किया गया। वो प्रॉब्लम्स बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत करो बस। तो बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट का ये है, वेयर प्रॉपर्ली आर यू? ये बहुत कम लोग पूछते हैं सवाल। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र रत्नागिरी, जो गोवा और मुंबई के बीच में आता है। सो आई एम फ्रॉम रत्नागिरी। ओके। तो अगला सवाल मैवरिक गेमिंग की तरफ से है। ब्रो, कैन यू टेल मी कि होलसेल शॉप में कम से कम कितने मोबाइल ले सकते हैं? वो तो अब आप पर डिपेंड है, आप कितना लेना चाहते हो। आप पूरा मार्केट भी खरीद सकते हो अगर चाहे तो, पर अगर उसी चीज़ को आप इंडिया में लेके जाना चाहते हो तो दैट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर आप लैपटॉप कैरी करते हो, मोबाइल कैरी करते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि उसमें आपको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। और अगर लेके ही जाना चाहते हो 2 या 3 फ़ोन्स मेरे हिसाब से लेके जा सकते हो। इनका सेकंड पॉइंट ये है, क्या हम noon.com से फ़ोन खरीद सकते हैं? मतलब क्या उनके मोबाइल्स ओरिजिनल होते हैं? कैन वी ट्रस्ट noon.com? खरीद तो सकते हो, पर मैं ऑनलाइन साइट्स की कोई गारंटी नहीं देता, पता नहीं कब क्या हो जाए, बट आई एम श्योर कि noon.com में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि सारा इश्यूज, यार भाई आपने बोला था noon.com पे जाओ, ऐसे कुछ नहीं होता है, सारा जो काम धाम है वो सारा मेरे ऊपर आ जाए। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि मैं 100% श्योर नहीं हूँ। मतलब मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक खरीदा हूँ noon.com से, तो प्रोडक्ट अच्छे खासे चल रहे और ओरिजिनल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल गुजर। भाई आपका फेवरेट फूड कौन सा है अकॉर्डिंग टू दुबई? सेकंड पॉइंट है फेवरेट एक्ट्रेस एंड थर्ड पॉइंट है योर अर्निंग्स फ्रॉम जॉब। अकॉर्डिंग टू दुबई मेरा फेवरेट फूड रहा है मंदी। फेवरेट एक्ट्रेस है श्रद्धा कपूर। My job earnings I cannot say the exact figure, but मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको। आप एक TVS Apache RTR 160 खरीद सकते हो, तो आप अंदाजा लगा लो मेरी सैलरी की। दिमाग का गेम खेल रहे हो। करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है। थैंक यू सो मच, वेरी स्मार्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सिंह संतोख, आप दुबई कब गए और चैनल कब स्टार्ट किया? आपको चैनल बनाने का किसने मोटिवेट किया या आपने खुद ही शुरू किया? मैं दुबई में 2015 के एंड में आया था और मैं जब मुंबई में था तो मैंने YouTube चैनल ओपन किया था जस्ट वॉच वीडियोस के। ये बात भी मैं आपको पॉडकास्ट में फुर्सत से एकदम डिटेल में इसकी स्टोरी बोलूँगा। फनी भी है और इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी क्रिएटिव काइंड ऑफ उसको बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। पहले जाके मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स कर दो, जल्दी से जाके कर दो। अगर मोटिवेशन की बात करें तो मेरा एक दोस्त था उजैर सोलकर, उसने एक वीडियो बनाई थी, आई होप कि आप सब लोग ने देखे होंगे, दबंग। वही चीज को उसने रीमेक किया था जिसका नाम था बदन, BADANG बदन। इट वाज सो फनी वीडियो, मतलब मैं देख के मतलब हंसी नहीं रुक रही थी। तो या मोटिवेशन मुझे वहां से मिली कि मेरा दोस्त ये चीज़ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो समी कोतवड़ेकर के साथ बनाई थी। हम लोग जाते थे बैंड स्टैंड, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज आते थे, तो हम वहाँ पे जाके बैंड स्टैंड में जाके ऐसे बदल लेते थे। देन वी यूज्ड टू ऐड म्यूजिक टू दैट वीडियो। सिंपल शॉट कलेक्ट करके मैं उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल देता था, ऐसे सैड वाला करके। तो अगर मेरे पास वीडियोस होंगे हार्ड डिस्क में तो मैं वो डेफिनेटली वो शेयर करूँगा मेरे सेकेंड वाले चैनल पे। तो इसी तरह से मैं वीडियोस एडिटिंग में आ चुका था एंड यूट्यूब में आ चुका। थैंक यू। तो अगला सवाल है KR गेम्स की तरफ से, कैन फोन्स बी डिलीवर्ड टू इंडिया एंड डज इट कॉस्ट? नो, द फोन्स कैन नॉट बी डिलीवर्ड टू इंडिया। ऑफ कोर्स फिर आपको कॉस्ट की तो बात ही नहीं आती। तो अगला सवाल है रॉ स्क्वाड। इनका सवाल ये है कि टेल अस समथिंग अबाउट बाइकिंग इन दुबई, टेल अस अबाउट मीटअप। मीटअप का नाम सुन के आपके यहाँ चेहरे पे खुशी आई है, सुन के ऐसा खुशी आई है, दिल से खुश हो जाऊँगा मैं। बाइकिंग की बात करूँ तो बाइकिंग करने के लिए दुबई में मज़ा आती है, बहुत मज़ा आता है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे रोड्स इतने अच्छे हैं। क्योंकि अगर इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में तो स्पोर्ट बाइक छोड़ो, नॉर्मल बाइक भी चलाने के लिए थोड़ा सा, मैं ऐसा बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक फैक्ट बात बोल रहा हूँ कि इंडिया के रास्ते जो है वो बहुत ख़राब है चलाने के हिसाब से। या दुबई में वैसे रोड्स नहीं है, तो दुबई में रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, तो बाइकिंग का ऑफकोर्स मज़ा ही। और एंड मीटअप की बात करें तो डेफिनेटली करेंगे। जैसे हमारे DXP ब्लॉग्स ने पूछा कि अगर 100 के होते तो आप कैसे सेलिब्रेशन करोगे, क्या मीटअप वगैरह होगा कि नहीं। मेरा फर्स्ट मीटअप जो होगा वो 50K सब्सक्राइबर्स और के बाद मीटअप करूँगा मैं। एंड वही सेम जो गेम्स वगैरह होगा उसमें एक विनर होगा, विनर को गिव अवे दिया जाएगा। एंड जो 50K का जो केक हम बनाएंगे वो हम सारे मिलकर ऐसा केक काटेंगे, तो वो खुशी अलग है। वो 5 या 10 लोग भी आए ना तो भी मैं खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। तो अगला सवाल है सौरभ मौर्य। इनका सवाल ये है क्या फ्यूचर में अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगा आपके चैनल पे? यस, डेफिनेटली आपको अनबॉक्सिंग की वीडियोस भी देखने मिलेगी। आपका सपोर्ट रहा तो और बहुत सारी चीज़ें मेरे चैनल पे, आपको जाके सब्सक्राइब कर दो पहले। तो अगला सवाल है ऑल इन वन से, सऊदी अरेबिया को शिपिंग पॉसिबल है? अगर मुझे एक मोबाइल चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो व्हाट्सएप में। मेरे हिसाब से अगर आप दुबई से मंगाते हो सऊदी में तो आई थिंक उतना ही पहुंच जाएगा, बिकॉज यहाँ से अगर आपको डिलीवरी देनी है तो ऑलमोस्ट उतना ही पहुंच जाएगा। तो मैं यही रेफर करूँगा आपको कि सऊदी में भी सेल्स लगते हैं
ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुबई में लगते हैं, तो सऊदी में भी लगते हैं। तो सऊदी से आप खरीद सकते हो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है वो सऊदी में भी सस्ता ही मिलती है। ऑफर्स चलते रहते हैं। टू ऑर्डर फ्रॉम दुबई। तो अगला सवाल है नूब गेमर की तरफ से। वो इन्होंने सवाल पूछा है बेस्ट कैमरा अंडर 1500 फॉर फोटोग्राफी। ये चैनल रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके ऊपर रिसर्च किया था। एक कैनन EOS 4000D समथिंग है जो 1855 किट लेंस के साथ आता है एंड इट कॉस्ट अराउंड 1400 दिरहम्स। फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट जो आपकी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से 10-12 लोगों ने शायद पूछा होगा ये सवाल आपको। उनका नाम है अक्षय दुसाने और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो इनका सवाल ये है, व्हाट्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शॉपिंग एनी टूरिस्ट कैन डू इन दुबई? फॉर एग्जांपल बाइंग 2 to 3 phones, DSLR कैमरा, iPad, MacBook एक्सेट्रा। प्लीज मेक एनी वीडियो ऑन दैट। हाउ इंडियंस कैन परचेस। देखो, इससे पहले भी मैंने कहा कि अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप अपने हिसाब से शॉपिंग कर सकते हो। आपको जितनी चाहिए आप शॉपिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ किसी ने रोका टोका नहीं है। अगर आप यही चीज़ आप इंडिया लेके जाना चाहते हो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर आप 3 फोन्स, लैपटॉप्स, कैमरा, ड्रोन्स वगैरह सारी एक साथ चीज़ लेके जा रहे हो अकेला बंदा, तो ऑफ कोर्स आपको जो है कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई फ्रेंड है तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसी चैनल पे कभी टाइम मिलेगा तो। दोस्त है तो दोस्त के पास आप 2 फोन्स दे सकते हो, 3 फोन्स दे सकते हो, उसका 1 फ़ोन और 2 फ़ोन आपके जो नए फ़ोन लेने वाले हैं वो। अगर उसके पास जैकेट है तो जैकेट में डाल सकते हो। ये जुगाड़ है, पॉसिबल है, ये जुगाड़ मैंने किया हुआ है पर्सनली, तो या दैट्स पॉसिबल। तो आप जैकेट में 2 फ़ोन डाल सकते हो, लेकिन उसके बॉक्स वगैरह मत लेके जाना। बॉक्स वगैरह लेने तो आप सीधा बैग में डाल सकते हो। लेकिन अगर आप फ़ोन के साथ साथ लैपटॉप भी कैरी कर रहे हो तो मे बी आपको कस्टम ड्यूटी पड़ जाएगी। तो वैसे मत होने देना, क्योंकि ये आपको बहुत इफेक्ट करेगा इसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी अच्छे सवाल थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल थे। आई होप वी सी इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। यह बहुत अच्छा लगा मिलके। सो ये था पूरा सेटअप अपना। ये कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है और सारा ताम झाम इधर उधर बिखर गया है सामान, और ये थोड़ा सा ऐसा स्टूडियो टाइप लगना चाहिए। मैंने एक्चुअली ये जो GoPro है मैंने इसके ऊपर रख दिया था, लेकिन वो शूट करना मैं चालू करना ही भूल गया। तो ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रान, हैप्पी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाके पहले फॉलो कर दो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐसा बता देना, ऐसा तोड़ फोड़ देना, ऐसा सब्सक्राइब का बटन, और मेरे नेक्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।